नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लोम में। आज हम बात करेंगे विंड मिल के बारे में। उसके जो यूजेस हैं, उसकी जो लिमिटेशन है, सबके बारे में बात करेंगे। तो विंड मिल क्या होती है, पहले वो जान लेते हैं। विंड मिल हमारी होती है जो कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर की। अब विंड होती क्या है? अगर एयर के मॉलिक्यूल मोशन में हो, या कहें कि एयर इन मोशन को आप विंड बोलते हैं। यानी कि जब एयर मोशन में होती है, उसके पास जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। और इस काइनेटिक एनर्जी को अगर हम मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए हमें विंड मिल का यूज़ करना पड़ता है। तो विंड मिल क्या है? जो कि काइनेटिक एनर्जी को, जो विंड की काइनेटिक एनर्जी है, उसको मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अगर इसके प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग की बात करें, ये कैसे काम करती है। हमारे पास एक इस तरह के ब्लेड्स होते हैं, इस तरह से उसको बनाया होता है, इस तरह का उनका डिज़ाइन होता है कि अगर मान लीजिए विंड उनसे टकराती है, तो उसकी जो पूरी एनर्जी है इसके अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश की जाती है। जैसे काइनेटिक एनर्जी की विंड आई, जब ये इससे टकराई तो ये जो है रोटेट करना स्टार्ट कर देते हैं, एक फ़ैन की तरह, जैसे हमारा पंखा घूमता है वैसे। इसके साथ फिर आगे रोड लगी होती है, और इस रोड के साथ आगे आप टरबाइन लगा सकते हैं, जिससे कि मैकेनिकल एनर्जी आप ले सकते हैं। और इसी टरबाइन के साथ आप जो है जनरेटर लगा सकते हैं, जिससे कि आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो या फिर आप इसके अंदर मैकेनिकल कर लीजिए प्रोड्यूस, ये भी कर सकते हैं, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप बना सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग रहता है कि इसके जो ब्लेड हैं इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि उनके अंदर इस तरह का प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो कि ये घूमने लग जाएं। तो ये इस प्रिंसिपल के ऊपर काम करती हैं। अब अगर हम इसके यूजेस देखें, ये कहाँ कहाँ पर यूज़ होती हैं, तो वाटर लिफ्टिंग पंप के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। यानी कि वाटर को पंप करने के लिए, जैसे घरों के अंदर जो है, आपने देखा होगा पुराने टाइम के अंदर जो नीचे से अर्थ से पानी निकाला जाता था, तो उसके लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। देखिए जैसे कि यहाँ पर ये विंड मिल लगाई गई है, और जैसे ही हाई वेलोसिटी के साथ जो है विंड आती है, इसके पंखों के साथ टकराती है, ये घूमना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पर ये रोड लगी होती है, ये भी घूमना स्टार्ट कर देती है। और यहाँ पे देखिए कि यू शेप का अरेंजमेंट लगाया गया है। ये मैकेनिज़्म जो है ये क्या करता है, जैसे ही ये रोड घूमती है तो ये भी जो है घूमता है। और इसके साथ ये पिस्टन रोड लगी होती है, ये क्या है, हमारी पिस्टन रोड है। और यहाँ पर ये लगा होता है पिस्टन, तो इसको हम पिस्टन बोलते हैं। और ये जो है अप डाउन मूव करना स्टार्ट कर देता है, जैसे ही ये रोड रोटेट करना स्टार्ट करती है। अप डाउन मूवमेंट के कारण जो है ये जो है यहाँ से वाटर को सक करता है, जो नीचे अर्थ के नीचे से, और यहाँ पर फिर जो है इसको बाहर की तरफ ये धकेल देता है। तो इस तरह के इसके अंदर वाल्व लगे होते हैं कि नीचे जाता है तो ये वाल्व ओपन हो जाते हैं और पानी ऊपर इकट्ठा हो जाता है, और जैसे ही ऊपर जाता है तो उसको वो ऊपर धकेल कर बाहर निकाल देता है। ये पूरा इस तरह से एक रेसिप्रोकेटिंग पंप बन जाता है, और ये जो है वाटर को लिफ्ट करने के काम आता है, जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, जो हम पीने के काम हमारे आता है। तो वाटर, ये अंडरग्राउंड वाटर होता है। तो एक तो वाटर लिफ्टिंग पंप में आपने देखा कि किस तरह से इसको यूज़ करते हैं। दूसरा, अगर हम इसका यूज़ देखें तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के अंदर किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में इसका यूज़ किस तरह से किया जाता है, जैसे ही जो विंड है, विंड की जो काइनेटिक एनर्जी है, ये जो है इसके पंखों से टकराती है विंड, तो ये रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। इसके साथ ये रोड लगी है, ये भी रोटेट करना स्टार्ट कर देती है। उसके आगे जो है हमारा टरबाइन लगा होता है। टरबाइन जो है इस रोड की जो मैकेनिकल एनर्जी है, इसके अंदर पूरा गियर अरेंजमेंट होता है, उसको बढ़ा देता है, या फिर कहें कि यहाँ से मैकेनिकल एनर्जी भी हम ले सकते हैं। फिर टरबाइन के आगे जो है जनरेटर लगा होता है, और जनरेटर से हम जो है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरह से ये काम होता है। या फिर स्टोरेज डिवाइस भी लगाए जाते हैं, जिसके थ्रू हम एनर्जी को स्टोर भी कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी बहुत आसान है, सिर्फ हमें काइनेटिक एनर्जी जो है उसका अलग अलग जो है अलग अलग तरह की चीज़ें लगाकर उसका अलग अलग तरह से यूज़ करना है। मैकेनिकल एनर्जी भी आप ले सकते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी भी आप बना सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, जैसे कि ये तो हमने सिर्फ एक यहाँ पर बात कर रहे हैं, सिर्फ एक इस तरह की विंड मिल है, लेकिन इस तरह की अगर काफ़ी सारी लगा दी जाएँ, अगर आपके पास बहुत सारा एरिया हो और काफ़ी सारी ये लगा दें, तो इसको हम बोलते हैं विंड फार्म बोलते हैं। एक फार्म, जैसे आप पेड़ पौधे लगाते हैं एक फार्म के अंदर, इसी तरह से जो है विंड एनर्जी फार्म इसको बोला जाता है, विंड एनर्जी फार्म, क्योंकि इसके अंदर जो है
विंड की एनर्जी का यूज़ करके उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है। ये हमने क्या दिखाई हैं, ये मील हैं हमारी विंड मील। तो जैसे 1 2 3 कितने भी जितना भी एरिया है वहाँ पर लगाकर एक पूरा जो कंप्लीट फार्म तैयार किया जाता है, जहाँ से एक बड़ी अच्छी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है और उसको आगे भेजा जाता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो है वो हमें देखनी है, यानी कि मेरिट्स और अगर डीमेरिट्स की बात करें तो वो हमें देखनी है। तो वहाँ यहाँ पर अगर हम इसकी मेरिट्स की बात करें तो वो कौन कौन सी हैं, यानी कि जो फ़ायदे हैं इसके वो कौन कौन से हैं। मेरिट्स की बात करें, मेरिट्स की बात करें तो ये जो है हमें पोल्यूशन फ्री इलेक्ट्रिसिटी देती है। अगर हम देखें इसको तो ये पोल्यूशन फ्री है, पोल्यूशन किसी भी तरह का पोल्यूशन नहीं है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर कोल नहीं जलाना, इसके अंदर कोई फ्यूल नहीं जलाना, तो पोल्यूशन फ्री है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली आप कह सकते हैं इसको। और ये जो है फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको मिलती है, क्योंकि जो एयर है वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको मिलती है। और जो जितना भी चाहे आप इसको यूज़ कर लें, यानी कि आप इसको दोबारा दोबारा से रिन्यूएबल रिसोर्सेज की कैटेगरी में आप इसको डाल देते हैं कि रिन्यूएबल है, दोबारा दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, सारी इसकी मेरिट्स हैं। लेकिन अगर हम इसकी डीमेरिट्स की बात कर लें, जो डीमेरिट्स हैं वो कौन कौन सी हैं। डीमेरिट्स है, अब देखिए हमें एक पूरा फार्म बनाना पड़ता है और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा हमें एरिया चाहिए, तो एरिया की रिक्वायरमेंट, जगह की रिक्वायरमेंट जो है बहुत ज़्यादा है। और वहाँ पर जो विंड की वेलोसिटी है वो भी अच्छी होनी चाहिए, लगभग जो है कम से कम अगर हम कहें 15 किलोमीटर प्रति आवर तो होनी ही चाहिए। तो इतनी जो है मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड है, तो उसके बिना जो है ये काम भी नहीं करेगी। उसके बाद अगर इनिशियल कॉस्ट की बात करें, स्टार्टिंग में इसको सेटअप करने की जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सारा अरेंजमेंट करना पड़ता है, टरबाइन, जनरेटर, विंड मिल का, और जगह भी चाहिए, तो सारा अरेंजमेंट करना पड़ता है। उसके बाद जो विंड है वो आपकी पूरे ईयर अवेलेबल भी नहीं रहते, यानी कि अवेलेबिलिटी जो है उसकी अगर हम बात करें वो भी जो है कभी कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है। अवेलेबिलिटी जो है हमें नेचर पे अवेलेबल जो है अवेलेबिलिटी जो है नेचर के ऊपर ही डिपेंड है सारी, उसके ऊपर हमें निर्भर रहना पड़ता है। उसके बाद जो मेंटेनेंस है वो भी इसकी ज़्यादा होती है। मेंटेनेंस क्यों ज़्यादा होगी, मेंटेन रखना पड़ेगा हमें इसको। मेंटेन रखने के लिए पूरे प्लांट को हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर जैसे कि जो ब्लेड्स हैं उनकी सफाई करना, सन, रेन और एयर के कांटेक्ट में आते हैं वो, तो उनके जो नुकसान हो सकता है जो भी है वो हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सारी इसके डीमेरिट्स हैं। लेकिन अगर हम विंड पावर की बात करें इंडिया के अंदर, तो ये कहाँ कहाँ पर जो इसके विंड फार्म हैं या कहें कि विंड एनर्जी जो रीज़न है, तो वो कहाँ कहाँ पर हैं, वो गुजरात के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। वो क्योंकि खुली जगह जहाँ पर है वहाँ पर ये आपको ज़्यादातर, और जो विंड की स्पीड अच्छी है वहाँ पर देखने को मिलते हैं। गुजरात में, राजस्थान में आप देख सकते हैं, जो कोस्टल बेल्ट हैं वो हमें वहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पर जो विंड एनर्जी जो है फार्म आपको देखने को मिलते हैं, विंड के थ्रू जो है इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर प्रोड्यूस की जाती है। जो बिगेस्ट विंड एनर्जी फार्म है इंडिया के अंदर वो हमारा कन्याकुमारी के पास है, तमिलनाडु में है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि जो बिगेस्ट है वो कहाँ पर है। यहाँ पर लगभग 380 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट की जाती है, 380 मेगावाट, इतनी ज़्यादा। तो इस तरह से देख सकते हैं कि इसका फ़ायदा कितना है। जो विंड एनर्जी है एक फ्री ऑफ कॉस्ट, पोल्यूशन फ्री, एक बार स्टार्टिंग में कॉस्ट तो है, लेकिन उसके बाद जो है हमें थोड़े से फैक्टर ध्यान में रखते हुए काफ़ी अच्छी अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।